आइए अब हम लोग देखते हैं मनी पार्ट 3, इस एक्सरसाइज का थर्ड वीडियो। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज थ्योरी पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बाय ए सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, सपोज कोई मनी दिया हुआ है, उसे एक सिंपल डिजिट नंबर जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7, इससे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको देखेंगे। इस पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 10.3 को सॉल्व करेंगे। इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन डिटेल में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं थ्योरी पार्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी बाय अ सिंगल डिजिट नंबर। किसी भी सिंगल डिजिट नंबर से अगर कोई मनी दिया हुआ है फिगर में तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसके स्टेप्स में क्या क्या इन्वॉल्व है। स्टेप 1 में क्या करना है, मुझे जो भी मनी दिया हुआ है या जिसे हमें मल्टीप्लाई करना है उसे क्या करना है, फिगर में लिखना है। फिगर मतलब जैसे अगर बोल के बताया जा रहा है कि ₹50 है तो हमें ऐसे फिगर में लिख लेना है। ठीक है, ये हुआ फिगर में। अगर ₹50 ऐसे करके बोल रहा था, ये क्या है, ये वर्ड में लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, फिगर में लिख लेना है। ठीक है, अगर पैसे के साथ दिया हुआ है तो पैसे के साथ लिख देना है, जैसे एज नॉर्मल में हम लोग लिखते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, अगर ₹23.50 है, इसका मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, तो इसको सिंपली हम लोग 23.50 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है कि मल्टीप्लाई विद दी 7, तो सिंपल जैसे अगर हम इसको भूल जाएंगे अभी कि यहाँ पे डॉट है। ठीक है, सिंपली 7 से जैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पे डॉट को डॉट की जगह पे पुट कर देंगे। अब डॉट की जगह पे पुट कर देंगे का मतलब क्या है, देखिए अभी यहाँ पे डॉट के बाद क्या है, 2 डिजिट है, तो सिंपली 2 डिजिट के बाद हम लोग डॉट को पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 1 में क्या करना है, हमें फिगर के रूप में लिखना है इसको। स्टेप 2 में क्या करना है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है एज ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। और स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 में हमें क्या करना है कि डॉट को पुट कर देना है उसके अप्रोप्रिएट प्लेस पे। तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो 7 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 0, 7 5 जा 35, 35 का 5 तो यहाँ आ गया, इसमें 35 में 3 और 5 ऐसे था, 5 तो हमने लिख दिया, 3 कहाँ जाएगा, 3 एज ए कैरी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप इसको बगल में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 7 3 जा 21, 21 और 3 24, 24 का 4 यहाँ आ गया, 2 कैरी आ जाएगा इसके पास, 7 2 जा 14, 14 और 2 16, 16 का 6, अब इधर कुछ है नहीं तो कैरी यहाँ आ जाएगा, 16 का 6 यहाँ और 1 यहाँ आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, ये ₹164.50। अभी तो हमने सिंपली मल्टीप्लाई किया था, तो स्टेप 2 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। स्टेप 3 में क्या करना था कि अभी अगर हम लोग पहले से अगर डॉट नहीं डाले होते तो हमारे पास कुछ ऐसा होता 16450, तो राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना था, पुट कर देना था। ठीक है, तो ये प्रोसेस है कि किसी भी मनी को अगर सिंगल डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹108.55 विद 6 से हमें मल्टीप्लाई करना है इसको। तो कैसे करेंगे, तो हम इसे सिंपली एज ए नॉर्मल नंबर की तरह लिखेंगे विद डॉट। ठीक है, डॉट के साथ ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करना है तो जैसे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करना है तो जैसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई करते हैं वैसे कर देंगे। तो 6 5 जा 30 का 0, 3, 6 5 जा 30 और 3, 33 का 3 और 3 यहाँ आ जाएगा। 6 8 जा 48 और 3 51, 51 का 1 और 5 यहाँ 6 0 0 प्लस 5 क्या हो जाएगा 5,
और 6 1 जा 6, क्या आ गया हमारे पास 65130। अब क्या करना है, थर्ड स्टेप में 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देना है, तो यहाँ पे डॉट रख देंगे। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हम कह सकते हैं ₹108.55 इंटू 6 इक्वल्स टू ₹651,651.30। आए समझ में, ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस होंगे, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 10.3 पे चलते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.3, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑलरेडी कॉलम फॉर्म में दिया हुआ है, इस हर एक का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट पता करना है। तो ए में कह रहा है, क्वेश्चन 1 के पार्ट ए में कह रहा है वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹86.85 इंटू 4, ठीक है। 4 5 जा, आइए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, राइट हैंड साइड से जो भी रिजल्ट आएगा उसके राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद क्या करना है, डॉट को पुट कर देना है, ठीक है। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ में। 4 5 जा 20, 20 का 0 2, 4 8 जा 32 और 2 34 का 4 3, 34 का 4 3 यहाँ आ गया, 4 6 जा 24 और 3 27, 27 का 2 यहाँ आ गया, और 4 8 जा 32 और 32 और 2 34 का 4 और 3, हमारे पास आ गया 347.40। अब स्टेप 3 में मैंने बीच में ही लगा दिया। हमें क्या करना है स्टेप 3 में, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 2 डिजिट के बाद यहाँ पे हम लोग डॉट पुट कर देंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ₹347.40, ठीक है। इसके बी पार्ट में कह रहा है ₹91.05 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 4, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 का 1 और 8। अब क्या करना है, हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई। अब राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें डॉट पुट कर देना है। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ₹819.45, ठीक है। पार्ट सी में कह रहा है वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹14.45 इंटू 8, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे अब नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 8 5 जा 40 का 4, यहाँ पे 4 कैरी आ गया, 8 4 जा 32, 32 और 4 36 का 6, यहाँ आ गया 3, 8 4 जा 32, 32 और 3 35 आ गया 3, 8 1 जा 8, 8 और प्लस 3 11, 1 फिर 1। अभी क्या है हमारे पास नॉर्मल है, इसमें राइट हैंड साइड से तो 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास ₹115.60, ठीक है। आइए अब डी पार्ट में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹114.50 विद 7 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट को, तो क्या मिलता है हमें, ऑब्वियसली 0। 7 5 जा 35, 35 का 5 3 आ जाएगा एज ए कैरी। 7 4 जा कितना होता है 28, 28 और 3 31, 31 का 1 3 आ जाएगा कैरी में। 7 1 जा 7, 7 और
3 10, 10 का 0 यहाँ पे आ जाएगा कैरी, 7 1 जा 1, सॉरी 7 1 जा 7 और +1 8। तो ये कितना मिल गया हमें 80150। और हमें लास्ट में क्या करना है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डॉट भी पुट करना है। तो ये हमें मिल गया ₹114.50 इंटू 7 इक्वल्स टू ₹801.50। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं ई पार्ट को। ई पार्ट में कह रहा है वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹153.65 विद 3। ठीक है, आइए अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 जा 15। ठीक है, 15 का 5 1 कैरी आ जाएगा। 3 6 जा 18, 18 और 1 19, 19 का 9 1 कैरी आ गया। 3 3 जा 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 1 यहाँ आ जाएगा। 3 5 जा 15 और 1 16, 16 का 6 1 बच गया, 1 यहाँ कैरी आ गया। 3 1 जा 3 +1 4। अब ये इतना मिल गया ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में। 2 डिजिट के बाद क्या करना है, हमें डॉट को पुट करना है। तो हम कह सकते हैं ₹153.65 इंटू 3 we will get 460.95 रुपीज़ 460.95। ठीक है, एफ पार्ट में देखते हैं। एफ में कह रहा है वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹148.25 विथ 5। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 5 5 जा 25, 25 का 5 यहाँ आ जाएगा, कितना बच गया 2, तो 2 यहाँ आ जाएगा। 5 2 जा 10, 10 +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 12 का 2 यहाँ आ जाएगा। क्या बच गया इसमें से 1 1 कैरी हो जाएगा। 5 8 जा 40, 40 और +1 कितना हो जाएगा 41, 41 का 1 4 यहाँ कैरी आ जाएगा। 5 4 जा 20, 20 +4 24, 24 का 4 कितना बच गया 2। 5 1 जा 5 +2 7। तो अभी नॉर्मल ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन में हमें इतना मिला, लेकिन अगर हमें बोलना हो कि ₹148.25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला, तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद क्या करना है, हमें पॉइंट पुट करना है और इसको बोलेंगे ₹148.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 वी मे गेट 741 ₹741.25। ठीक है, जी में दिया हुआ है वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹120.80 इंटू 6, 6 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 6 0 किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0। 6 8 जा 48, 48 का 8 4 कैरी ओवर में आ जाएगा। 6 0 0 +4 तो 4 आ जाएगा। 6 2 जा 12, 12 का 2 1 कैरी आ जाएगा। 6 1 जा 6 +1 7। तो अगर हमें बोलना हो तो क्या बोलेंगे, इफ़ वी मल्टीप्लाई ₹120.80 विथ 6 वी विल गेट ₹724.80। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट के बाद राइट हैंड से यहाँ पे क्या करना है, हमें डॉट पुट करना है। अब एच पार्ट में देखते हैं। एच में दिया हुआ है ₹133.55 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 133.55 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 7 5 जा 35 का 3 यहाँ, 35 का 5 यहाँ आ गया, 3 क्या हो गया यहाँ कैरी ओवर में आ गया। 7 5 जा 35 और 3 38 का 8 अगेन 3 यहाँ आ गया। 7 3 जा 21, 21 और 3 24 का 4 और 2 यहाँ कैरी ओवर में आ गया। 7 3 जा 21, 21 और 2 23, 23 का 3 तो यहाँ आ गया, 2 यहाँ कैरी ओवर में आ गया। 7 1 जा 7, 7 + 2 9। तो कितना मिल गया हमें
इतना फिलहाल तो इतना है। अब क्या करना है हमें, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट के बाद डॉट पुट करना है, तो ये हो जाएगा ₹934.85। इसको ऐसे बोलेंगे ₹133.55 मल्टीप्लाइड बाय 7 वी विल गेट 934.85। ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग अमाउंट। यहाँ पे सिंपली यहाँ बॉक्स में दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, हमें डायरेक्टली फिगर में मल्टीप्लाई करके लिख के दिया हुआ है, इसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको बॉक्स में रखेंगे और या नॉर्मल ऑर्डिनरी मल्टीप्लाई की तरह स्टार्ट करेंगे। ए में देखते हैं, 2 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए। तो वी हैव गिवन ₹17.07 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, तो इसको करेंगे 17.07 मल्टीप्लाइड बाय 3। 3 7 जा 21, 21 का 1 यहाँ पे, 2 कैरी ओवर, 3 इंटू 0, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और कैरी ओवर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 2, तो 0 में कोई भी ऐड करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, तो 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2। 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी ओवर आ जाएगा, 3 1 जा 1 और 3 1 जा 3 और 2 5। ठीक है, अब क्या करना है, इधर से 2 डिजिट के बाद डॉट पुट करना है, तो हमें क्या मिल गया, ₹51.21। ठीक है, ₹51.21। बी पार्ट में कह रहा है वी हैव टू मल्टीप्लाई ₹83.65 इंटू 9। तो 83.65 इंटू 9, 9 5 जा 45, 45 में से 5 यहाँ आ गया और 4 कैरी ओवर में चला जाएगा। 9 6 जा 54, 54 और 4 58, 58 का 8 और 5 कैरी ओवर। 9 3 जा 27, 27 का 9 3 जा 27 और 5 32, 32 का 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 3 कैरी ओवर यहाँ आ जाएगा, और 9 8 जा 72, 72 और 3 75, 75 और ये 7, और लास्ट में 2 डिजिट के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा ₹83.65 इंटू 9 इक्वल्स टू ₹752.85। ठीक है, सी पार्ट में देखते हैं। सी में दिया हुआ है ₹27.50 इंटू 6, तो 27.50 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0। 6 5 जा 30, 30 का 0 यहाँ पे और 3 कैरी ओवर में। 6 7 जा 42, 42 और 3 45, 45 का 5 और 4 कहाँ जाएगा कैरी ओवर में। 6 2 जा 12, 12 और 4 16, 16 का 6 और ये 1। अब लास्ट में 2 डिजिट के बाद क्या करना है, डॉट पुट कर देना है, तो ₹27.50 इंटू 6 इक्वल्स टू ₹165। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ₹165.00, लेकिन पॉइंट के बाद अगर कोई भी पैसे नहीं है तो इसको डायरेक्ट हम क्या बोल सकते हैं, ₹165। डी पार्ट में कहता है ₹98.25 इंटू 4, तो 98.25 इंटू 4, तो 4 5 जा 20, 20 का 0, 2 कैरी ओवर, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 4 8 जा 32 और प्लस 1 33, 33 का 3 और यहाँ पे 3 कैरी ओवर, 4 9 जा 36, 36 और 3 39, 39 यहाँ आ जाएगा,
अब यहाँ पे क्या करना है, राइट हैंड साइड में 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डॉट पुट करना है, तो ये हमें मिल गया ₹393। सो इसको ऐसे बोलेंगे ₹98.25 मल्टीप्लाइड बाय 4 वी विल गेट ₹393। ठीक है। डी के बाद ई पार्ट में दिया हुआ है ₹162.55 इंटू 8। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 162.55 मल्टीप्लाइड बाय 8। ठीक है। 8 5 जा 40, 40 का 0, 4 कैरी ओवर, 8 5 जा 40, 40 प्लस 4 44, 44 का 4 और 4 कैरी ओवर, 8 2 जा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20, 20 का 0, 20 का 0 आ गया तो 2 कैरी ओवर में, 8 6 जा 48, 48 और 2 50, 50 का 0 और 5 कैरी ओवर में, 8 1 जा 8 और 5 13 का 3 और 1। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देंगे, तो इसको ऐसे बोलेंगे ₹162.55 मल्टीप्लाइड बाय 8 वी विल गेट ₹1300.40 या ₹1300.40। ठीक है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट कॉस्ट्स ₹100.55। तो एक चॉकलेट का बॉक्स है, ठीक है, उसका कॉस्ट क्या है, इसका कॉस्ट है ₹100.55। ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 9 सच चॉकलेट बॉक्सेस। तो हमारे पास एक चॉकलेट बॉक्स है, ये हमारे पास चॉकलेट का बॉक्स है, इसका कॉस्ट कितना है अभी हमें पड़ा है ये 100.55। अगर ऐसा ऐसा कितने बॉक्स हो जाए, ऐसा ऐसा 9 बॉक्सेस और अगर हमें ख़रीदना है या और चाहिए तो उस समय में कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें अगर हमें एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर हमें एक का कॉस्ट पता है तो। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आपने एक पेंसिल लिया 5 रुपीज़ का, एक पेंसिल लिया आपने ₹5 का, तो 2 पेंसिल का क्या प्राइस हो जाएगा, तो एक का प्राइस क्या है ₹5, तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 पेंसिल का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ₹5 इंटू 3, तो जितने का पूछेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कितने का पूछा है, 9 बॉक्सेस का। 1 बॉक्स का प्राइस क्या है, 1 बॉक्स का प्राइस है ₹100.55। पूछा कितने का है, तो 9 बॉक्सेस का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100.55 मल्टीप्लाइड बाय 9। ठीक है। तो 9 5 जा 45, क्या बच गया 4, 4 कैरी में चला जाएगा। 9 5 जा 45, 45 और 4 49, 49 का 9। ठीक है। 4 4 यहाँ आ जाएगा कैरी में। 9 इंटू 0, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया। 0 प्लस 4 4, अगेन 9 इंटू 0 0 और 9 इंटू 1 9। अब क्या करना है, अभी हमने सीखा था राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा, वी विल गेट ₹904.95 पैसे। ठीक है। तो इसको स्टेटमेंट में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 9 बॉक्सेस विल कॉस्ट ₹904.95। ठीक है। आया समझ में, ओके। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 4। क्या कर रहा है क्वेश्चन 4 में, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कि रोहित गेट्स ₹60.50 एज ए पॉकेट मनी डेली। उसको डेली मिलता है, ये क्या मिलता है, डेली मिलता है। क्यों मिलता है, पॉकेट मनी के रूप में मिलता है। ठीक है। तो हाउ मच मनी विल ही कलेक्ट इन 5 days। तो एक दिन में कितना मिलता है, अभी 1 day में उसको कितना मिल रहा है, ₹60.50।
ठीक है। तो अभी मैंने बताया था इससे प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में कि अगर एक का पता हो और ज़्यादा का मोर का पता करना हो तो क्या करेंगे, जितने का चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अगर सपोज आपने 10 मैंगोज लिए, ठीक है, सॉरी 1 मैंगो लिए, तो 1 मैंगो का प्राइस है 10 रुपीज़, तो हमें 3 मैंगोज चाहिए, तो 3 मैंगोज का क्या प्राइस हो जाएगा, तो ₹10 इंटू 3, ठीक है, इक्वल्स टू ₹30, ठीक है। तो अभी ये बोल रहा है कि रोहित को मिल रहा है, रोहित को डेली मिल रहा है ₹60.50, ठीक है, ये पॉकेट मनी में मिल रहा है। तो 5 डे में कितना होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 60.50 मल्टीप्लाइड बाय 5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 50 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, 0, 5 5 जा 25, 25 का 5 तो आ गया, 2 यहाँ पे कैरी ओवर में आ जाएगा, 5 0 0 0 प्लस 2 2, 5 6 जा 30 का 0 और ये 3, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या करना होता है, 2 डिजिट के बाद डॉट पुट करना होता है, तो कितने रुपये आ गए, ₹302.50। तो कितना कलेक्ट कर लेगा, कितना मनी कलेक्ट हो जाएगा 5 डे में, तो इन 5 डेज कलेक्टेड मनी विल बी ₹302.50। आया समझ में, ओके। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एन इरेजर कॉस्ट 75 पैसे। एक इरेजर है, ठीक है, एक इरेजर है, इसका कॉस्ट क्या है, इट कॉस्ट 75 पैसे। 75 पैसे को रुपीज़ में कैसे लिखेंगे, ₹0.75। एक इरेजर का कॉस्ट कितना है, ₹0.75, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 7 सच इरेजर। तो 1 का कॉस्ट पता है मुझे, 1 का कॉस्ट पता है, ठीक है, कितने का कॉस्ट चाहिए, 7 का कॉस्ट वो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे, 1 के कॉस्ट से 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे। आया समझ में। तो 1 का कॉस्ट क्या है, 0.75, कितने का चाहिए, 7 का, तो 7 5 जा 35, 35 का 5 आया तो 3 कैरी ओवर में जाएगा, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 52 का 2 5 कैरी ओवर, 7 इंटू 0 0 प्लस 5 5। अब क्या करना है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट पुट करना है, तो इतने मिल गए रुपीज़ हमें, सॉरी इतना हमें आया अभी आंसर फिलहाल। पूछ क्या रहा था, 7 इरेजर का कॉस्ट, तो क्या होगा यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ 7 इरेजर्स विल बी ₹5.25, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 9 kg ऑफ एप्पल्स इफ 1 kg एप्पल्स कॉस्ट ₹135.45। तो 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट क्या हुआ, प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट ₹135.45। अभी हम लोग देखे थे अगर किसी भी 1 यूनिट का प्राइस पता है तो मोर यूनिट का प्राइस पता चल सकता है, ठीक है। तो अभी कितने का चाहिए हमें, 1 kg का दिया हुआ है, 9 kg का पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, ₹135.45 इंटू 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 135.45 इंटू 9, 9 5 जा 45, 45 का 5 यहाँ आया, 4 कैरी ओवर, ठीक है। अब 9 4 जा 36, 36 और 4 40, 40 का 0, 4 कैरी ओवर, 9 5 जा 45, 45 और 4 49, 4 कैरी ओवर, 9 3 जा 27, 27 और 4 31 का 1 3, 9 1 जा 9 और 3 12, ठीक है।
तो अब क्या करना है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डॉट पुट करना है, तो वी विल गेट ₹1219.05। तो इसमें अब क्या है कि यह पूछ क्या रहा था हमें, तो 9 kg एप्पल का कॉस्ट पूछ रहा था, तो कॉस्ट इक्वल्स टू ₹1219.05। ठीक है, समझ में आया? ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, द कॉस्ट ऑफ कॉटन साड़ी इज 495.50। तो कॉटन साड़ी है एक, तो ये अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है या अगर नंबर में नहीं दिया हुआ, जैसे यहाँ पे क्या था 1 kg का दिया हुआ था, यहाँ पे कॉटन साड़ी दिया हुआ, तो मतलब एक कॉटन साड़ी का प्राइस है, ये कितना है, प्राइस ₹495.50, एक साड़ी का कॉस्ट है ये। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 सच साड़ीज, तब 3 का पूछ रहा है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देंगे, तो क्या आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो 495.50 मल्टीप्लाइड बाय 3, 300, किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा। 3 5 जा 15, 15 का 5 1 कैरी ओवर, 3 5 जा 15 और 1 16। ठीक है, 16 का 6 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी ओवर, 3 9 जा 27, 27 और 1 28, 28 का 8 और 2 कैरी ओवर, 3 4 जा 12 और 2 14। ठीक है, 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डॉट पुट कर देना है, तो ₹1486.50 होगा। तो 3 कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज इक्वल्स टू ₹1486.50। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना, तो कितना है, 1 डजन बनाना है, कितना है, इक्वल्स टू ₹95.85। 1 डजन ऑफ बनाना का कॉस्ट क्या है, 95.85, और कितने का पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 डजन ऑफ बनाना। तो 1 डजन का पूछ रहा है, 1 यूनिट का पता है, कितने का पूछ रहा है, 5 डजन का। तो क्या करेंगे हम, सिंपली जो भी प्राइस दिया हुआ उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 डजन का मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, 95.85 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 42 का 2 4 यहाँ आ जाएगा कैरी ओवर, 5 5 जा 25, 25 और 4 29, 29 का 9 2 कैरी ओवर, 5 9 जा 45, 45 और 2 47 और 4, और लास्ट में 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डॉट पुट कर देना है। तो 5 डजन बनाना का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 डजन बनाना कॉस्ट इक्वल्स टू ₹479.25। ठीक है, ₹479.25। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है नेहा बॉट 9 पेंसिल्स एट द रेट ऑफ 5 पैसे पर पेंसिल। कितना खरीदा है, 9 पेंसिल्स खरीदा है। ठीक है, एक पेंसिल का कॉस्ट दिया हुआ है हमें 50 पैसे पर पेंसिल। ठीक है, मतलब एक पेंसिल का कॉस्ट क्या है, 50 पैसे। ऐसा कितना पेंसिल खरीदा है उसने, 9। ठीक है, दूसरा 5 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹25.50 पर पेन, मतलब एक पेन का कॉस्ट दिया हुआ है ₹25.50, और ऐसा कितने पेन लिया है उसने, 5। नेक्स्ट है उसने 7 पेंसिल बॉक्सेस लिया है, पेंसिल बॉक्स जिसमें पेन वगैरह रखते हैं, एट द रेट ऑफ ₹45.80 पर पेंसिल बॉक्स, मतलब एक पेंसिल बॉक्स का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹45.80, और ऐसा कितना पेंसिल बॉक्स लिया उसने, 7। सी हैड टोटल, और एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि उसके पास टोटल ₹500 थे।
ठीक है। अब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है पार्ट 1 9 का पार्ट 1 में द टोटल अमाउंट सी पेड इन ऑल जब भी आ जाएगा तो मतलब क्या है कि टोटल कितना पे किया। और दूसरा पार्ट कह रहा है द अमाउंट लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना अमाउंट अब बच गया। तो इसमें कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में, उसने 3 चीज़ लिया है। क्या क्या लिया है, पहले देखिए 9 पेंसिल लिया है, 9 पेंसिल लिया है। दूसरा 5 पेन्स लिया है, 5 पेन्स लिया है यहाँ पे देखिए। तीसरा है 7 पेंसिल बॉक्सेस लिया है, 7 पेंसिल बॉक्स लिया है, ठीक है। तो अभी हर एक में 9 पेंसिल लिया है और एक पेंसिल का कॉस्ट बता दिया है क्वेश्चन में। तो एक पेंसिल का कॉस्ट पता है तो 9 पेंसिल का कॉस्ट पता चल जाएगा हमें। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 5 पेन्स लिया है और पर पेन का कॉस्ट पता है, मतलब 1 पेन का कॉस्ट क्या है 25 रुपीज़ 50 पैसे। ऐसा 5 लिया है तो 5 पेन्स का भी पता चल जाएगा। और अभी क्या किया है 7 पेंसिल बॉक्स लिया है और पर पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट क्या है ₹45.80। तो 7 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट पता चल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर सबका कॉस्ट पता करके ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल अमाउंट उसने कितना पेड किया है शॉपकीपर को। और दूसरा क्या है कि ये क्या है 500 रुपीज़ था, 500 रुपीज़ में जितना पे किया है, पे करने के बाद 500 जितना भी होगा उसके पास बच जाएगा। जो भी पे किया है 500 में से अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके पास बच जाएगा, वो हमें पता चल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको आराम से देखिए, इजीली समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया है पेंसिल्स, हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पेंसिल्स कितना लिया है इसने 9। एक का कॉस्ट क्या था 1 का कॉस्ट था रुपीज़ 0.50। 50 पैसा, 50 पैसा को क्या लिखेंगे रुपीज़ में ऐसे। दूसरा उसने पेन लिया, पेन कितना लिया है 5 पेन लिया है। पर का कॉस्ट क्या है, पर का कॉस्ट है ₹25.50, ₹25.50। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 पेन का कॉस्ट पता चल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 5। एक का कॉस्ट 50 पैसा है, अगर 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 पेंसिल का कॉस्ट पता चल जाएगा, जो भी आंसर आएगा। यहाँ पे 5 पेन्स का कॉस्ट पता चल जाएगा। और कितना लिया है 7 पेंसिल बॉक्स लिया है। तो 7 पेंसिल बॉक्सेस जो लिया है इसने, तो अगर एक का कॉस्ट पता चल जाए, एक का कॉस्ट दिया हुआ है हमें, एक का कॉस्ट है ₹45.80। इसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 पेंसिल बॉक्सेस का कॉस्ट पता चल जाएगा, ठीक है। अगर इस सब को अगर ऐड कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा। वही पूछ रहा है ए में, टोटल अमाउंट कितना उसने पे किया, तो यही टोटल पे किया उसने। और बी पार्ट में पूछ रहा है कि अमाउंट लेफ्ट विद हर, उसके पास कितना बच गया। ए में टोटल, तो यहाँ से पता चल जाएगा। और बी में पूछ रहा है कि कितना बच गया, तो अगर 500 था और सबको ऐड करने के बाद जो आएगा, तो 500 में से जो भी आंसर आएगा यहाँ पे जो उसने पे किया है उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितना बच गया है। समझ में आया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमें 9 पेंसिल का कॉस्ट चाहिए, तो 0.50 इंटू 9, 9 5 जा 45, 45 का 5 और 4 यहाँ पे आ जाएगा कैरी ओवर, 900 0 प्लस 4 4, ये आ गया। तो 2 डिजिट के बाद क्या करना है, डॉट पुट करना है। तो हमें मिल गया ₹4.50। ये क्या है 9 पेंसिल का कॉस्ट है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 5 पेन लिया है, पर पेन का कॉस्ट क्या है ₹25.50। तो ये एक पेन का कॉस्ट है। ऐसा कितना पेन है, तो 5 पेन है। तो 5 से क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25 और 2 27, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12 और ये 1। लास्ट के राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देना है। ये क्या हो जाएगा
127.50। ये क्या है? 5 पेन्स का कॉस्ट है, 5 पेन का कॉस्ट है, ठीक है। अब 7 पेंसिल बॉक्सेस की तरफ चलते हैं। एक पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट क्या है? ₹45.80। ऐसा ऐसा 7 खरीदा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ₹45.80 इंटू 7 मल्टीप्लाइड 707, 7 8 जा 56 का 6 यहाँ आ जाएगा 5, 7 5 जा 35, 35 और 5 40, 40 का 0 यहाँ आ गया 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32, 32 का 2 और ये 3, 2 डिजिट के बाद डॉट पुट कर देंगे तो ये हो गया ₹320.60। अब ये देखिए 9 पेंसिल्स, 5 पेन और 7 पेंसिल बॉक्स। तो फर्स्ट में ये था कि टोटल कितना पे किया, तो टोटल पेड क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं, कॉलम में ऐड करेंगे। तो कॉलम में कॉलम की तरफ रखेंगे इसको, तो 4.50। उसके बाद क्या है 127.50। उसके बाद क्या है ₹320.60 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 0 + 0 + 0 = 0, 5 + 5 10, 10 + 6 16, 16 का 6, ठीक है। कैरी बच गया 1, तो 1 + 4 5, 5 + 7 12, 12 + 0 12, 12 का 2 1, कैरी आ गया यहाँ पे। तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 3 + 1 4। तो इतना रुपीज़ उसने टोटल पे किया। टोटल पेड कितना किया, इतना पे किया, ठीक है। आया समझ में। अब दूसरा ये पूछ रहा है कि कितना उसके पास बचा हुआ है, बी पार्ट में कितना बचा हुआ है। तो कितना बचा हुआ है, तो उसके पास था कितना, उसके पास था ₹500, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अमाउंट लेफ्ट विथ हर इक्वल्स टू हो जाएगा 500.00 माइनस 452.60। इसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो 0 में से 0 0, 0 में से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये कैरी लेगा, यहाँ पे भी नहीं है, ये इससे कैरी लेगा, यहाँ पे भी नहीं है, ये इससे कैरी लेगा। तो ये 5 से क्या हो जाएगा, ये 4, ये अब बच गया 10। जब ये इसको दे देगा तो ये खुद हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। अब ये इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। 10 से 6 गया तो 4, ठीक है। 9 से 2 गया तो 7, 9 से 5 गया तो 4, 4 से 4 गया तो 0। तो ₹47.40 लेफ्ट विथ हर। तो ऐसे लिखेंगे सी पेड इन ऑल ₹452.60। और दूसरा क्वेश्चन क्या था, तो द अमाउंट लेफ्ट विद हर इक्वल्स टू क्या, ये ₹47.40। आया समझ में। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए टेबल एंड ए चेयर इज ₹245.80 एंड ₹116.65 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है कि पहले कॉस्ट ऑफ टेबल दिया हुआ है, तो ये टेबल का कॉस्ट है, ये किसका कॉस्ट है, ये टेबल का कॉस्ट है, और ये चेयर बाद में लिखा हुआ है तो ये चेयर का कॉस्ट है, ठीक है। तो एक टेबल का कॉस्ट है इतना और एक चेयर का कॉस्ट है इतना। अगेन क्या किया है, एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट दे दिया है, ठीक है। करना क्या है, हमें फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 सच टेबल्स। टेबल कितना है 5 और चेयर कितना है 7, 7 ऐसा चेयर और 5 टेबल का हमें कॉस्ट पता करना है। तो 1 टेबल
वन टेबल का कॉस्ट दे दिया रुपीज़ 245.80, ठीक है। और वन चेयर का कॉस्ट दे दिया रुपीज़ 116.65, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि ऐसा 5 टेबल होना चाहिए, 5 टेबल्स और 7 चेयर्स का कॉस्ट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो अभी एक का पता है, तो 5 का पता करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे एक का पता है, एक चेयर का पता है, 7 चेयर्स का चाहिए, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो 245.80 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 0 0, 5 8 जा 44, 4 क्या आ जाएगा यहाँ, 40 का 0 यहाँ या 4 कैरी ओवर में चला गया, 5 5 जा 25, 25 और 4 29, 29 का 9, 2 कैरी ओवर में आ गया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 2 22, 22 का 2 आ गया, 2 यहाँ पे कैरी, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 12 का 2 ये 1, 2 के बाद 2 डिजिट्स के बाद क्या करना है, डॉट पुट कर देना है। तो वी विल गेट रुपीज़ 1229, ठीक है, 5 टेबल का कॉस्ट। सिमिलरली 7 चेयर्स का कॉस्ट पता करने के लिए रुपीज़ 116.65 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 5 जा 35, 35 का 5, 3 आ जाएगा कैरी ओवर, 7 6 जा 42, 42 और 3 45 का 5, 4 आ जाएगा कैरी ओवर, 7 6 जा 42, 42 और 4 46 का 6 यहाँ आ जाएगा, 4 कैरी ओवर, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 1 7 1 जा 7, 11 का 1 तो 1 कैरी ओवर में आ गया, 7 1 जा 1 और 1 8, और 2 डिजिट के बाद डॉट पुट करना है, तो वी विल गेट रुपीज़ 816.55, ठीक है। तो 5 टेबल का कॉस्ट आ गया हमें रुपीज़ 1229 और 7 चेयर्स का कॉस्ट आ गया रुपीज़ 816.55। लेकिन क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, ये तो हमने अलग अलग फाइंड कर लिया प्राइस, यहाँ पे कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट करना है। तो 5 टेबल्स और 7 चेयर्स का, तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू रुपीज़ 1229.00 प्लस रुपीज़ 816.55। तो इसको कर लेते हैं 1229.00 और 816.55, इसको हमें ऐड कर लेना है। तो 5 + 0 5, 5 + 0 5, 9 + 6 15, 1 कैरी ओवर, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 8 + 2 10 का 0, 1 कैरी ओवर, 1 + 1 2। तो वी विल गेट रुपीज़ 2045.55। तो इसको लिखेंगे प्राइस ऑफ या कॉस्ट पूछ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ 5 tables and 7 chairs equals to rupees 2045.55, ठीक है, ये आंसर होगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 10.3 फिनिश हो गया। अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।